दोस्तों नमस्कार, मैं सतीराम साक्य यानी पीएमबीएस साक्य यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका नमो बुद्धाय, जय जोरदार भीम। स्वागत मैं करता हूँ। चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ दोस्तों, इंडिया। अपने जो पूर्व में भी 27 जितने भी नवंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए 2025 को हर हेयरिंग जगह मैं होनी थी साथ में सुप्रीम रहता हूँ, कोर्ट क्योंकि में, जब से आंदोलन चालू हुआ द बुद्धिस्ट वो सोसाइटी ऑफ इंडिया, अब समता सैनिक दल और आगे जितने भी बुद्धिस्ट संगठन है वो 20 उनके साथ जनवरी में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में हम 2026 की कंधे से कंधा तय मिलाकर हुई चल रहे हैं। है पहले सुप्रीम मैं कोर्ट द्वारा। 1 तारीख के बाद फिर आपसे तो उस पे प्रश्न का भी जवाब दूंगा। हमारे जो अभी माननीय जो लामा जी 289 दिन का जो प्रेस धरना अभी कॉन्फ्रेंस चल कर रहा है रहे हैं, देखिए बुद्ध आप गया पूरा में, वीडियो आगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी ठंड में कोई टेंट नहीं लगा, कोई टेंट नहीं है। खुले मैदान में पूरे भिक्षु संघ जो हमारे भदंत प्रज्ञाशील जी महादेव रहे, उनके नेतृत्व में पूरे भिक्षु संघ वहां पर बैठे हुए हैं। यानी जो अभी तक विशुद्धानंद भंते जी की मॉनिस्ट्री थी ना, उसके थोड़ी दूरी पर मैदान में, समझ रहे ना। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन उनको खत्म करने, लेकिन भंते जी ने ये प्रण किया है कि हमको जेल में डाल दीजिए, हम आपके इससे नहीं, हमको तो जेल में डाल दीजिए, हम ऐसे आपके कहने से नहीं उठेंगे। यहाँ तक कि उनकी तैयारी है, हम जेल जाएंगे लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे, या फिर हमारा ये कोई स्थान दीजिए जहाँ पे हम शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो और जो लामा जी ने कहा कि 1 फरवरी, क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी और उसी शुभ अवसर पर आंदोलन चालू हुआ था, धरना चालू हुआ था। और 1 तारीख को 1 फरवरी को 1 वर्ष हो रहा है, माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है। और इसी दिन हम जैसे प्रयास कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने जैसे पूरे भारत में 28 प्रदेशों में हमारी शाखाएं चल रही, तो हम और धरने पे कई, यानी जैसा आपने कहा कि 1 लाख की जैसे बोला था नहीं, लेकिन अधिकतर लोग आए थे वहां पर बुद्ध जयंती में। अगर ये नहीं हुआ रहता ना गड़बड़, तो काफी, यानी ये धरना आज उसका स्वरूप ही बदल गया रहता। तो हम प्रयास करेंगे जगह जगह कि भाई 1 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में, 1 लाख की डिमांड करते हैं, हो सकता है कितना भी आए, लेकिन 1 लाख लोगों के हमारा यह है कि 1 लाख लोग पहुंचना चाहिए। अब आपने कहा कि भाई ये गुटों में बढ़ा है, तो गुट आपको कब दिखाई दिया? मैं नहीं कह रहा, नहीं नहीं, वो चलो आपके माध्यम से ही मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके माध्यम से जवाब, आपने पूछा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये गुट आपको कब दिख रहे हैं? पिछले 3 वर्ष से आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन शुरू किया था। तब ये जो गुट वाले जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे थे? कभी देखा आपने? वो तो धरना शुरू होने के 15-20 दिन के बाद, और वो भी पूरे दिन भर नहीं रहते थे, बाजू में बैठते थे, अपना फोटो निकालते थे, अपना वीडियो बनाते थे और वायरल करते थे। अब जो हमारे धरने को या प्रदर्शन को तोड़ने की बात करते हैं, उसको गुट क्यों बोलेंगे? क्यों गुट बोलेंगे? हम तो अपने जगह पे बैठे हैं ना, धरना 289 दिन में चल ही रहा है ना, तो हम तो अपने जगह पे, हम तो असली है। अब गुटबाजी का जो है, और समाज भी धीरे धीरे समझ रहा है। बस लामा जी ने भी आज तक उस चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस वक्त के बाद से अब तक, तो इसलिए लोग इसी तरीके से, इसी नजर से देखते हैं। नहीं, देखे, जो मशाल यात्रा जगह जगह हुई, चाहे लेह लद्दाख से लेकर, चाहे उड़ीसा में हो, कर्नाटक में हो, जगह जगह मैं साथ में रहा। मध्य प्रदेश में तो पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने मशाल यात्रा, छत्तीसगढ़ में एक धम्मत भंते जी उन्होंने किया, तो सब जगह का प्रचार प्रसार हुआ है। लामा जी ने भी अपनी बात कही है कि हम तो अपने जगह पे है, किसी की बुराई करने के नहीं, जो उनको करना है वो करने दीजिए। और जैसे मैडम ने कहा चंदा और धंधे की बात, तो हम तो अभी हमारे भंते जी को यानी भोजन के लिए इधर से पैसा इकट्ठा करके यानी भेजना पड़ रहा, कैसे दान नहीं आ रहा, क्योंकि जो गुट वाले हैं ना वही हड़प रहे सब। सवाल ये है लोगों का कि ये यात्रा गुटों में थी, उसके बाद ये जैसे लामा जी ने मशाल यात्रा निकाली, ऐसी भंते भी चाह रहे धनध्वज यात्रा निकाल रहे, तो ये यात्राओं से क्या होने वाला है? नहीं नहीं, यात्रा का मतलब जो था ना वो प्रचार प्रसार था। देखिए लामा जी का प्रसार प्रचार
प्रचार फंसाता, लेकिन जो विनय चाह रहे कर रहे हैं उसे किस तरीके से देखते हैं? तो आप उनसे पूछना चाहिए ना, हम क्या बताएंगे उनकी मंशा क्या है करके। वो क्यों यानी ध्वज, जब मशाल यात्रा हम पूरे, और कहाँ पर हो रहा है, अधिकांश महाराष्ट्र में। हमने जो कहा ना कि हम लेह लद्दाख से लेकर कहा उड़ीसा, ये त्रिपुरा, तो सिक्किम, ये अपने तेलंगाना, कर्नाटक, इतने प्रदेशों में कहाँ पे घुमा, वो तो महाराष्ट्र में ये कर रहा है ना, करने दीजिए उनका। उत्तर भारत में उनकी ध्वज यात्रा निकल रही है, और जिस तरीके से निकल रही है तो लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे बनते विनय चाह रहे ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ, उसका आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या आंदोलन को क्या मजबूती है? मैंने एक चीज कहा, देखिए, एक प्रचार प्रसार के लिए मैं भी महाराष्ट्र घुमा हूँ मशाल यात्रा, और आपने एक लामा जी कुछ नहीं करा, आज भी कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म हमको प्रतिक्रिया देने नहीं सिखाती है। हमारा धर्म शांति करुणा मैत्री की बात करती है। हमको न कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है, न कोई एमएलए एमपी में लड़ना है। हमारा एक ही टारगेट है कि महाबोधि को मुक्त कराना। तो हमको हमेशा आपने मेरे मुंह से कभी नेगेटिव नहीं सुनेंगे, आज भी आप पॉजिटिव ही सुनेंगे, कि मुद्दा है महाबोधि को मुक्ति करना, मुद्दा है, टारगेट है वो। आज वो हम देखिए, हम कहते तो हम बोल सकते थे कि हमने धरना स्टार्ट किया, आप मेरे पास आइए, इधर बोधगया में आइए, लेकिन हम छोटे होकर मैं नागपुर गया मिलाने के लिए, मैं मुंबई गया, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी गया, क्योंकि जब जाते हैं आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है। अब हम ये भी आह्वान करेंगे, भाई ज़्यादा घूम लिया बाहर, बिहार में क्यों घाव है बिहार में। अभी हम लोग ये अभी 1 फरवरी बोल रहे हैं आपको, अभी मैं यहाँ से जाते ही धम्म यात्रा निकलेगी बिहार में। कल मैं नागपुर में था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण को मैंने कहा, क्योंकि हमारे विशेष करके महिला पाखंडित में डूबा हुआ है, और बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही है। तो आप लोग, अब धम्म यात्रा हम लोग कर रहे हैं बिहार में, तो अपना काम करें एक रिजल्ट के लिए। अब खाली भाषण में, यूट्यूब में आसान है, फेसबुक में आकर बोलना, बड़े बड़ी बात करना, लेकिन धरातल में करना कितनी मुश्किल है। आप उनसे पूछिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने, मैं तो सुबह 7 से रात के 11 बजे तक बैठता हूँ। और दूसरी बात, आप लोग भी देखे, आप तो गए थे वहां पर, आप तो मेरे को देखे होंगे, बारिश में जो मानसून में बैठे। मैं अभी भी आह्वान कर रहा हूँ, अवेयरनेस ठीक है, लेकिन बोधगया में चले आए। तो आपका प्रश्न जो आपने चंद्रबोधी पाटिल जी ने कहा, धम्म शिखर भंते जी इसके बारे में आपको विवरण बता देंगे, क्योंकि उनको एक एक पल याद है। मेरे को तो एक एक वीडियो मेरे पास है, आज मैं वीडियो जारी करता रहूंगा किसी के बारे में जो फोटो खींचता था मेरे साथ और बाहर जाके कलेक्शन करता था, किसकी बदनामी होगी। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? किसी का भी आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हो, ठीक है ना, उनकी बात किसकी बदनामी होगी, किसकी बदनामी होगी, धम्म की बदनामी होगी। तो आपका प्रश्न को तब छोटा सा नहीं, देखिए जैसा आपने कहा, इसलिए लामा चुप है। ये जो आंदोलन चल रहा था, ये जो अलग अलग यात्रा करने, तो आंदोलन को मजबूती हो रही है, वो कुछ बिखराव नहीं दिख रहा है क्या आपको? यानी आंदोलन को कमजोर करने का किसने प्रयास किया, ये आपने देखना चाहिए ना। ठीक है भाई, वो क्या करता है क्या नहीं, वो नहीं। हमारे पास 100 रुपये भी आते हैं, रसीद उनको मिलती है, सब रसीद बुक और हिसाब किताब होता है। वो धरने के नाम से, आंदोलन के नाम से चंदा इकट्ठा करके वो अपने खाते में जमा कर रहा, और इधर तो एक पैसा नहीं दे रहा, तो किसको बोलेंगे चंदा धंधे के? आरोप तो हमारे ऊपर भी लगते हैं। देखिए, मेरा खबर है, हमारे समाज को, इतनी भोले भले समाज है, ये अभी से नहीं है, ऐसे भी जात जात में टुकड़े टुकड़े में कर दिया गया है, और ये खुद करता नहीं, करवाया जाता है। समझिए बात आप लोग। चलिए, जाते जाते समाज को क्या अपील कर रहे हैं? मैं यही अपील करना चाहूंगा, रियल और रील में फर्क देखिए। रियल और रील में कोई अच्छा बोल सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता होना और धरातल में काम करने में फर्क होता है। बंदे जी, बिहार में पुराना ये जो आप आंदोलन है, बिहार के लोकल लोग क्या इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, आज बिहार से, पटना से मैं अचंभित रह गया
क्योंकि एक किताब मैं खोज रहा था, काफ़ी किताब के हमारे जो एडवोकेट टीम को किताब जो पुरानी किताबें हैं उसके रेफरेंस से हमारी जो केस लड़ी जा रही है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब था। बिहार से प्रदीप कुमार पासवान जी आए, बाढ़, पटना के पास में बाढ़ की जगह है, 3 किताब लेके आए थे यहाँ पर परचेज और वो अवेलेबल थे खाली यहाँ पर। आप दिल्ली में एक क्या पब्लिकेशन बता, वहीं अवेलेबल था। जो कौन सा है? उन्होंने वो किताब, इतना इम्पोर्टेंट किताब है वो कि हमारे केस में बहुत मजबूती देगी। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हमारे हाथ में दी और हमने फिर अपने एडवोकेट टीम को हैंड ओवर किया। तो मेरा कहना क्या है कि अपने जगह पर बैठकर जो भी आप कर सकेंगे, देखिए जितना हमारा लायबिलिटी है उतना लायबिलिटी आपका भी है, पत्रकार का भी है। सही को पहचाने और सही को बारे में बात रखिए। भले आपको पूछेंगे कि लामा ने आपको पैसा दिया, भले पूछेंगे, ये तो आप रोक नहीं सकेंगे, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकेंगे। लामा ने इतना दिया होगा, इतना दिया। देखिए मानहानि बोल के केस लगता है ना, इसका भी डर कीजिए। ये तो लामा है कि सबको संभाल के चल रहा है, सबको लेके चलना। ये लामा ने तो कम से कम अभी लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है। हमने तो जोड़ने का काम किया। कभी हमारे लोग हिमालयन जो बुद्धिस्ट है, कभी सोचते नहीं थे कि महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट है, पंजाब में बुद्धिस्ट है, दिल्ली में बुद्धिस्ट है, तो जानते ही नहीं थे। इसी प्रकार से कभी हमारी मिलन नहीं हुई थी। कम से कम ये आंदोलन से जो पहाड़ के जो बुद्धिस्ट है, जो परंपरागत जो हम लोग बोलते हैं महायाना, हिनायाना, थेरावाद का एक समागम हुआ है इस मुद्दे से, और इस समागम से ही हम लोग जीतेंगे। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, अपने जगह में कीजिए। अभी तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने कभी भी अपने संगठन को विस्तार करने के लिए किसी से बोला नहीं कि आप मेंबरशिप ड्राइव कीजिए, अपने अपने बैनर पे कीजिए। आप देखिए हम लोग जो सिग्नेचर कैंपेन हो या जो मेमोरेंडम देना है, सब अपना अपने लेटर पैड पर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितना शक्ति आप दे सकेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको यदि कुछ पूछना है, नहीं, बुद्ध गया से वो जो सिग्नेचर जो इकट्ठा हुए वो बताइए ना। वो बुद्ध गया से देखिए, इस बार मैं आपको, अब जैसे बोध गया आप जाते हैं, वहाँ तो बुद्धिस्ट है नहीं समझते हैं। इस बार जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर को 5 लाख सिग्नेचर दिए ना, 30 अक्टूबर को दिए हैं, पीएमओ ऑफिस से छक्कित हो गया, इतना सिग्नेचर तो देखा नहीं था। और सिग्नेचर अभी भी चल रहा है, और आप लोग से अनुरोध है सिग्नेचर और दीजिए। हम लोग 1 करोड़ सिग्नेचर देंगे, क्योंकि हम लोग मध्य मार्ग में शांति से हम लोग अपना मांग करेंगे। तो अभी बोध गया से सिर्फ 10,000 सिग्नेचर आया था, बुद्ध गया से। बुद्ध गया से। आपने जो बोला ना बुद्ध गया बिहार में क्या, तो ये है। चले, थैंक यू आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे वो प्रश्न का उत्तर इनसे लेंगे। इनके पास पूरा वीडियो है, कितना गड्डी आया ये पूछने के लिए। मैं बोल दिया। जबकि मेन मीडिया जो है वो इस आंदोलन को कवर नहीं कर रही है, अब बड़े रिस्क लेके इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है कि आज के समय में क्या स्थिति है, तो आज से अगर देखा जाए, हम 98-97 से इसमें जुड़े हैं। 98-97 में हमारा संक्सा पड़ता है, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थान संक्सा है, नियर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है। तो वहाँ पर एक बनते, सिर्फ ओनली एक बनते होते थे, बनते धम्मा लोग को। वो अकेले ऐसे बनते थे जो पूरे एरिया में घूमते थे, और उनको लोग बाबा जी बोलते थे। यानी इतना नहीं पता था लोगों को कि जो भिक्षु है, जो इनका चीवर है, उनको भिक्षु बोला जाता है। इतना भी नॉलेज नहीं थी, उनको बाबा जी बोलते थे और जय श्री राम करते थे, जो धम्मा लोग को थे। और आज अगर संख्या में आज 20 साल हो गए हैं, 20 साल बाद अगर संख्या में कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार जाके देखना, वहाँ पर कम से कम 15 देशों के बौद्ध विहार बने हैं, और बहुत बड़ा एरिया डेवलप हुआ है।
जहाँ वो गांव था, एक छोटा सा गांव था संगसा, जहाँ बौद्ध स्तूपा है, वो नगर पंचायत डिक्लेयर हो गया है और बहुत डेवलप हो रहा है वहाँ पर। तो और आप अगर ये देखेंगे कि आज से 20 साल पहले और आज में अगर अंतर देखेंगे, तो इतना वहाँ पर डेवलप हुआ और इतने धर्म का प्रचार प्रसार इतना हुआ कि हम आपको 10-20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट गिना सकते हैं, जहाँ पर कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 10-20 जो है बौद्ध कलाकार, जो है बौद्ध गायक कलाकार है, प्रोग्राम हर गांव में। हम ऐसे-ऐसे गांव बताएँगे, हर गांव में एक यूनिट बना रखी लोगों ने। गांव में 20 लोगों ने एक समिति बनाई, दूसरे गांव में 20 लोगों ने समिति बनाई, 7-7, 8-8 गांव लोगों ने एक समिति बना के, इसके बाद क्या करते हैं, वो सब लोगों के एक साथ इकट्ठा करके और धम्म यात्रा निकालते हैं। हर गांव में धम्म यात्रा निकलती है, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव। इसके बाद धम्म यात्रा निकालने के बाद हर गांव में बौद्ध कथा और भीम कथा हो रही है आज के समय में, हर गांव में। एक-एक गांव, पहले इस गांव में, फिर वहाँ दूसरे, तीसरे, चौथे गांव में। इतना प्रचार प्रसार है, कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार जाना। सर, संकेसा में आज भी देखा जाए तो मनुवाद और बुद्धिज्म दोनों में आपस में टकराव है, वो क्या मामला है अभी तक जो लगातार सुर्खियों में आए दिन कभी भी आ जाता है? वो टकराव ये है कि जो भगवान बुद्ध का एक स्तूपा जो सम्राट अशोका ने बनवाया था, तो वहाँ पर कुछ मनवादी लोग हैं, जो संकसा जो गांव है, प्रॉपर गांव है, वहाँ पर दुबे लोग रहते हैं, यानी ब्राह्मण लोग रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ पत्थर इधर से उठा के उस स्तूपा पे रख लिया है, और स्तूपा पे रखने के बाद ये कहने लगे कि भाई बिसारी देवी है ये तो बिसारी देवी के नाम से एक मेला लगाने लगे। जब वहाँ के बुद्धिस्टों को ये पता लगा कि नहीं, ये कोई बिसारी देवी नहीं है, ये भगवान बुद्ध का जो आए थे वहाँ पर और सम्राट अशोका ने स्तूपा बनाया था, वो है। इसके बाद जब वहाँ जागरूकता बढ़ी, पहले तो उनका पूरे 100% कब्जा उनका था। अब जब वहाँ पर जागरूकता बढ़ी, तो हर साल लाखों लोग, अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा, कम से कम 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, मेला जो था, 2 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो जहाँ पर उनको ये लग रहा था कि 100% मेरा कब्जा है, और अब वो दूसरी विचारधारा जब अपना कह रही कि नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी है हमारा है, तो वहाँ पर टकराव होता है। सरकार उनकी है, इसके बावजूद ही हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, वो लोग पीछे हट रहे हैं आज के समय में। सर, वहाँ आज भी इस तरीके की अफवाहें जुड़ी है वहां से कि बुद्ध जो थे उसी के रास्ते स्वर्ग गए थे, वहां से स्वर्ग की सीढ़ियां जाती, ऐसा इस पे बुद्ध के वहाँ से रास्ते से स्वर्ग नहीं गए थे। वहाँ से प्रथा ये जो कहा जाता है कि सारनाथ में एक, जब वहाँ पर ये अफवाह फैला दी गई, अरे बुद्ध तो कुछ नहीं है, बुद्ध तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं पाते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर, हमने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पर उन्होंने एक, कहते हैं कि एक चमत्कार दिखाने की बात करी कि बुद्ध को चमत्कार नहीं आता, तो वहाँ पर एक चमत्कार उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी। और जब सारनाथ में एक गांव था, वहाँ पर थोड़ी सी हम बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक गांव था, एक उस टाइम आम थे, आम के फल थे, तो वहाँ पर किसी ने बोला अगर आपको चमत्कार दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि एक जो बुढ़िया थी, एक बुढ़िया एक आम खा रही थी और वो आम की गुठली भगवान बुद्ध को दी, और भगवान बुद्ध ने साथ-साथ रख के, जब वो ऐसा गुठली रखी और साथ-साथ पेड़ होगा, और उसी टाइम भगवान बुद्ध वहाँ से तुच्छ लोग चले गए थे। जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो माँ थी, जहाँ थी वहाँ पर गए तो उनको ज्ञान उन्होंने दिया था। इसके बाद जो हमारा संकसा है, वहाँ से भगवान बुद्ध वहाँ पर आए थे, तो इसलिए वो सीढ़ियाँ बोल रहे हैं कि वो भगवान बुद्ध वहाँ पर आए थे। और वहाँ जो बिसारी देवी है, बिसारी देवी जो है वो जो उनकी मौसी थी, वो उस टाइम अंधी थी, उनको दिखाई नहीं देता था। तो लोगों ने बोला कि भाई आज तो भगवान बुद्ध यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम कैसे माने, हमें तो दिखाई देता नहीं है। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले अपनी जो मौसी थी, बिसारी देवी जो अंधी थी, उनको दिखाई पड़े थे। इसीलिए आज बिसारी देवी बोलते, बिसारी देवी का मेला लगता है। वहाँ पर ये मानता है कि लोग जो अंधे लोग हो, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो वहाँ पर उस मेला में जाएंगे, पूजा करेंगे तो उनको दिखाई देने लगेगा। वो प्रथा वहाँ से चली है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है, उन्होंने आज भी, उनके आदत है कि नाम बदल के अपना ठप्पा लगाने की, वो पहले भी ठप्पा लगाया और आज भी लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि भगवान बुद्ध की मौसी जो थी बिसारी देवी, उनको बोला जाता है।
अब वो मनवादी का कब्जा है कि बुद्धिस्ट का कब्जा है? वो अब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का कब्जा है वहाँ, ना मनवादी का कब्जा है। कुछ उन्होंने एक पत्थर रख लिए हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ हम लोग जाते हैं तो हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब आज की डेट में दोनों पूजा पाठ कर रहे कहा हैं। जाए तो वो भी एक बौद्ध गया की तरह एक विवादित है। जो आज भी विवादित है। विवादित है, आज भी और विवादित। उसका मुकदमा भी हमारा चल रहा है, हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उसका भी मुकदमा भी अभी काफी टाइम से पेंडिंग है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग का अनुरोध है 1 फरवरी 2026 बोध गया, वो पंच लाइन लेंगे ना, वो लिखिएगा, उसका दिमाग में जाएगा। 1 फरवरी बोध गया, हाँ, वो लिखिएगा।